आप एक बार दो नारे लगा के हमारे नेताओं का फिर तो गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जन विरोधी शिक्षा नीति वापस लो, अध्यापकों के खाली पद भरो, रैशनलाइजेशन रद्द करो, इनकलाब जिंदाबाद। इस बार सरकार आंगनबाड़ी की हड़ताल की वजह से थोड़ी झिझक गई। आंगनबाड़ी की बहनों ने लंबी हड़ताल की। उन्होंने फैसला कर रखा है कि पहली और दूसरी क्लास आंगनबाड़ी में और आंगनबाड़ी को एक एनजीओ को देना है, वहां लगेगी। क्या आप चाहेंगे कि आपके पहली दूसरी के बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ें या स्कूल में पढ़ें? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका मकसद भी यही है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे कम रह जाएं और प्राइमरी स्कूल को ताला लटक जाए। एक बड़ा सवाल और है, सरकार बड़ी लफाजी से प्रचार करती है कि हम ऐसी नीति बना के लाए हैं कि हमारे बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, छठी क्लास से ही बच्चे को कोई न कोई काम सिखाएंगे ताकि वो बड़ा होके अपना कोई काम शुरू कर ले और 10 आदमियों को भी रोजगार दे दे। और काम कैसे सिखाएंगे? काम सिखाएंगे कि 10-10 बच्चों का टोल बना के कोई किसी लुहार की दुकान पे जाएगा, कोई किसी बढ़ई की दुकान पे जाएगा, कोई नाई की दुकान पे जाएगा, कोई मोची की दुकान पे जाएगा और वहां पे काम सीखेगा। आप चाहेंगे कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने की बजाय छठी क्लास का बच्चा वो नाई की दुकान पे जाके बाल काटना सीखे, वो लोहार की दुकान पे जाके लोहे के औजार बनाना संवारना सीखे, वो बढ़ई की दुकान पे जाके लकड़ी के सामान बनाना सीखे? ये बड़े बच्चों के लेवल की बात है। और उसके लिए भी संस्थाएं हैं, आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनको बड़ा उनका विस्तार करना पड़ता। लेकिन ये पढ़ाई को रोकने का ही तरीका है। उनकी इच्छा ये है कि 10वीं से पहले ज्यादातर बच्चे कोई दिहाड़ी मजदूरी इस तरह के छोटे छोटे काम में लग जाएं और उनको अच्छी पढ़ाई और उसके आधार पे कोई पक्की नौकरी, ये धंधा ना बचे। यही तो वजह है हरियाणा सरकार ने 2 लाख पद खाली पड़े, केंद्र में 10 लाख पद खाली पड़े। पक्की नौकरी देने की बजाय केंद्र वाले तो फौज के लिए भी अग्निवीर ले आए, 4 साल की नौकरी। और हरियाणा वाले कौशल रोजगार निगम 1 साल के ठेके पे थोड़ी तनख्वाह में और एक आदमी पे 5-5 का काम लेने की नौकरियां देना चाहते हैं। यही खट्टर शिक्षा के बारे में बोल रहा है कि एक आदमी 4वीं से पढ़ाए एक टीचर। ये पूरा विनाश का रास्ता है। साथियों, मैं बहुत लंबी बात ना करते हुए एक बात और कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आरएसएस क्या चाहती है पढ़ाई के जरिए? ये गद्दारों की संस्था है। आरएसएस, बीजेपी, इसके पूर्व अवतार जनसंघ हिंदू महासभा, पूरी आजादी की लड़ाई में एक आदमी का नाम नहीं बता सकते कि ये आदमी देश की लड़ाई में फला दिन फला जेल में गया। एक छोटा सा हाथ का लिखा हुआ प्रेस नोट नहीं दिखा सकते कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ ये बयान दिया। वो अपनी गद्दारी को छिपाने के लिए मनुस्मृति का शास्त्र लाना चाहते हैं, कठमुल्लापन लादना चाहते हैं, अंधविश्वास लादना चाहते हैं और उसके लिए किताबों को बदल रहे हैं, खासकर इतिहास की किताबों को, ताकि कोई भगत सिंह को याद ना करे, ताकि कोई चंद्रशेखर आजाद को याद ना करे, ताकि कोई कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद ना करे, जिनकी वजह से आज हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। उसको बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि झूठ के प्रचार से आरएसएस के पिछड़े विचारों की जड़ें लोगों के बच्चों के दिमाग में बैठ जाएं और वो आरएसएस को देशभक्त पार्टी मानने लग जाएं। ये पाखंड, ये अंधविश्वास हरियाणा के लोग तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अच्छी तरह से समझ गए हैं कि यहां नहीं चलेगा। आपने किसान आंदोलन के दौरान भी देखा था कि इन्होंने हरियाणा, पंजाब, जातवाद, पता नहीं क्या क्या कहना शुरू किया था, लेकिन लोग आपस में नहीं लड़े।
मजदूर किसान का सिर जुड़ा और मोदी को पीछे हटना पड़ा। और खट्टर सरकार के मंत्री खुद खट्टर समेत हरियाणा के किसी गांव में मोटर से तो छोड़ दीजिए, गाड़ी से, सड़क के रास्ते से तो हेलीकॉप्टर से भी जमीन पे पैर नहीं रख सकते थे हरियाणा की धरती पे। यह हरियाणा वो धरती है। और आज की इस विरोध सभा के मंच से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो जन विरोधी शिक्षा नीति लेके आई है, इसके खिलाफ जो सैकड़ों हजारों जगह पे लोगों में रोष प्रदर्शन किया है, ये सुर जुड़ के एक दिन तमाम शिक्षक, तमाम छात्र, युवा, देश के मजदूर किसान, हरियाणा के मजदूर किसान मजबूर कर देंगे जन विरोधी नीतियों को वापस लेने के लिए और इस नई शिक्षा नीति को वापस लेने के लिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। इस गुस्से को जातीय और धार्मिक कट्टरता में बदलने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए ये आरएसएस को ड्यूटी दी गई है कि तुम लोगों को लड़ाओ। मोदी सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के खजाने भरेगी, देश की जनता को लूट करके। इसलिए साथियों, ज्यादा मैं कहता हूं, अंत में एक ही बात कहता हूं कि हम लोग जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी, बहुत से मुद्दे हैं जनता के मुद्दों को लेकर के, जैसे हमने शुरुआत की है, इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। लोग लड़ने को तैयार हैं, लोगों के बीच में जाएंगे और मोदी सरकार का विकल्प वामपंथी जनवादी नीतियों से तैयार करेंगे। तभी जनता का, वास्तव में जनता का राज आएगा। वो भगत सिंह का सपना किसान मजदूर का राज आएगा। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत